चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। संकर्षण कारणतयसाई गर्भदशाई च पयब्धिसाई शेषस्य जस्यां सकला सह नित्यानन्दाख्यरामं शरणं ममास्तु। नमस्ते श्रीहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्तुते पाहि मां कृष्णपूर्वज। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज बलराम पूर्णिमा बलराम जयंती बलराम जी का आविर्भाव तिथि। अभी आप लोग सुने होंगे भगवान बलराम जी की महिमा तत्व। बलराम है कौन श्रवण किए? बलराम जी का आविर्भाव भी श्रवण कर लीजिए हैं। आविर्भाव भी श्रवण किए ना। तो दोनों भाई कृष्ण और बलराम ये दोनों में भगवान कौन है? हैं? दोनों भगवान है, लेकिन फिर भी दोनों में तो कोई एक है। ब्रह्मा जी क्या कहते? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। लेकिन बड़े भाई कौन है? हैं? बलराम बड़ा है ना। तो आगे कौन फिर भगवान जो कृष्ण है तो बड़ा भाई बलराम कैसे हो गए? कृष्णदास कविराज कहते कि सर्वअवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। बलराम इनकी द्वितीय देह। स्वयं भगवान कौन है? सर्व अवतारी कृष्ण, समस्त अवतारों के भी अवतारी कृष्ण है और उनके पहला विस्तार ही बलराम है। तभी लेकिन एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय आद्य काय बुह्य कृष्ण लीला रसहाय। एक ही स्वरूप है, केवल काय शरीर का भिन्नता है। ये गोरे हैं और काले हैं। गोरे कौन है? बलराम जी गोरे हैं और कृष्ण काले हैं। नहीं तो सभी कुछ एक ही जैसा है। इनकी शक्ति सामर्थ्य बल
और दोनों में और कोई अंतर नहीं है। बलराम भी रास रचाते हैं, कृष्ण भी रास रचाते हैं, बलराम भी रास रचाते हैं। बलराम, लेकिन दोनों की गोपियां अलग है। आप नहीं सोचो कि सेम गोपी के साथ में दोनों रास रचाते, नहीं। कृष्ण जिनकी रास रचाते जिनके साथ में, वो गोपियां अलग है। जो लोग कृष्ण की रास में भाग लेते हैं वो बलराम जी को दाऊ जी बोलते हैं, बस उनके साथ साख्य भाव रखते हैं। जो बलराम जी के साथ रास में नृत्य करते हैं, माधुर्य रिलेशन संबंध जिनकी बलराम जी के साथ है, उनके कृष्ण के साथ में माधुर्य संपर्क नहीं होता है, सख्य संपर्क रहता है। तो इसलिए दोनों में कोई सभी एक साथ में दोनों का लीला चलता रहता है। और लेकिन इनमें भगवान है कृष्ण और उनके दास अभिमान रखते हैं। कौन? बलराम जी। बलराम जी कभी नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ, लेकिन फिर भी वो सभी प्रकार की सभी भाव से इनकी सेवा करते हैं। किनकी? कृष्ण की हैं। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंचरूप धरी करेन कृष्णेर सेवन। मूल संकर्षण है बलराम जी, और ये 5 रूप धारण कर कृष्ण की सेवा करते हैं। कौन बोलेगा 5 रूप क्या? 5 रूप में बलराम सेवा करते हैं। कौन कौन? अभी आप सुने होंगे। हैं? 5 रूप में बलराम जी सेवा करते हैं। कैसे? अभी प्रणाम मंत्र पढ़े ना, संकर्षण, ये किसका विस्तार है? बलराम की ही विस्तार है। चतुर्भुज में आता संकर्षण है। संकर्षण कारण तो ऐसा ही, कारण तो सही विष्णु, क्षीरद को सही विष्णु, गर्भदक सही विष्णु और स्वयं अनंत शेष हैं। ये 5 रूप में वो सेवा करते, सभी प्रकार की सेवा। इनके नाम शेष है। एक नाम शेष का अर्थ क्या? जो सब कुछ शेष कर देते हैं, भगवान की सेवा में कोई बाकी नहीं रखते हैं। ये नहीं कि आपके लिए कोई सेवा छोड़ दिए, नहीं, ऐसा नहीं। सारे सेवा के अधिकार उन्हीं का है। आपको यदि कोई सेवा चाहिए तो उन्हीं की शरण में जाना पड़ेगा। किनकी शरण में? वो कोई भी सेवा छोड़ते नहीं है, हैं? सभी सेवा वो अकेले कर लेते हैं। जो आप देख रहे हैं मंदिर में जो बैठे जो सिंहासन है, वो सिंहासन कौन है? इसमें जो भगवान के जो बैठे हुए जो वस्त्र भी भगवान पहने हुए, जो जनेऊ डाले हुए, जो मुकुट पहने हुए, जो कुछ भी आप देख रहे हैं बलराम जी, सो बलराम इनके पादुका, छत्र हैं, जो छत्री, पादुका, सब कुछ। यहाँ तक जो मंदिर बना हुआ है, कोई भी जगह में मंदिर हम निर्माण करते हैं, पहले क्या करते हैं? किसका पूजा होता है? ये मंदिर के वहाँ जो हम निया खोलते, खुदाई करके उसके अंदर किसको डालते हैं? आनंद शेष को रखते हैं। ये मंदिर को भी वही धारण करके रखते हैं। हाँ, जैसे आध्यात्मिक जगत में जैसे वृंदावन धाम है, 84 को ये जो ब्रजमंडल है, ये कौन है? ये भी स्वयं बलराम जी स्वयं को विस्तारित करके धाम के रूप में विस्तारित है। उन्हीं के ऊपर ही सारी लड़ाई होती है। इसलिए नवद्वीप धाम, वृंदावन धाम, जो ब्रजमंडल, ये सारे उन्हीं का ही विस्तार है। इसलिए यदि किसी को कोई सेवा चाहते हैं, इनकी की शरण में आना पड़ेगा। किनकी शरण में? बलराम जी की शरण में। इसके अलावा वो 5 रस में भगवान की सेवा करते हैं, सभी रस में सेवा करते हैं। धाम के रूप में विस्तारित हुए थे शांत रस में। शांत रस में पूरे धाम के जितने हम देखते हैं 12 वन, जय 12 कानन है, ये जो 12 वन है वृंदावन का, व नवद्वीप में 9 द्वीप है, ये स्वयं बलराम जी विस्तारित होकर ये 12 वन के रूप में है। इसीलिए ये शांत रस में धाम के रूप में प्रकट हुए हैं। दास्य रस में स्वयं को दास अभिमान रखते हैं। स्वयं मैंने सुने, इसको अभी चर्चा हो गया है, सुने हो, मैं इसके डिटेल विस्तार नहीं जा रहा हूँ। तो इसलिए दास के रूप में भी वो सेवा करते हैं, सखा के रूप में भी सेवा नहीं सुने, चर्चा नहीं हुआ। अच्छा, तो दास रूप में ये सेवा करते हैं, स्वयं को दास अभिमान रखते हैं। यदियो बड़े भाई है, लेकिन स्वयं को आप कृष्ण का ही दास के अभिमान रखते हैं। तो
इसकी उदाहरण स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी देते हैं, व प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि एक उदाहरण उसकी है जब ही भगवान ने सांब और लक्ष्मणा किसकी पुत्री थी? दुर्योधन की पुत्री को अपहरण कर रहे थे। सांब अपहरण करके लेके भाग रहा था, तो सारे कौरव सेना मिलकर किसको बंदी बना लिए? सांब को बंदी बना लिए। तो जब नारद मुनि तो ख्याल लगाने वाले यहाँ से भाग के जाके पहुंच गए द्वारका में, बोले कि हाँ, आपका लड़का को बंदी बना लिए उधर, तुम लोग सो रहे खा पी के इधर है। तो बोले जदुवंश जग गए, बोले अच्छा किसका हिम्मत है जदुवंश के राजकुमार को बंदी करने का? बोले कि किसका हिम्मत, देखो हस्तिनापुर में बंदी पड़ा हुआ है तुम्हारे लड़का। जादव सेना तो रेडी हो गए, एकदम गर्म हो गया, क्षत्रिय के रक्त सब उठ के युद्ध के लिए सब रेडी हो गए। लेकिन बलराम जी ने कहे कौन है कि अपने दुर्योधन की पुत्री को हरण किया सांब ने। बलराम के कि युद्ध मत करो, बलराम बड़े शांति प्रिय है, वो लड़ाई फड़ाई पसंद नहीं करते हैं। तो कहे अरे सुनो, दुर्योधन मेरा ही चला है, मैं जाऊंगा समझा दूंगा, कोई लड़ाई होगा ना दे देगा उसका लड़की, कोई चिंता मत करो। तो बलराम ने कहा कि मैं जा रहा हूँ मध्यस्थी बनकर आए। कौन? बलराम जी। लेकिन अभी तो आए थे, बलराम जी ने थोड़ा आकर हर टाइम जैसे सीधे दुर्योधन के पास, दुर्योधन के घर में राजमहल में चले जाते, इस टाइम नहीं गए। हस्तिनापुर की सीमा पर वहीं पर अपने ढेरा डाले, कैंप डाल के वहीं बैठ के बोले कि दुर्योधन को ऑर्डर दे दे। बोले दुर्योधन को बोलो मैं आया हूँ इधर, अपना लड़की को लेके आएगा इधर, लड़की को शादी करा कि किसके साथ? सांब और लक्ष्मणा को दोनों को पति पत्नी के रूप में ला के मुझे प्रणाम कराएगा इधर, बुलाओ उसको लेके। तो बोले कि सब जाकर पहुंचे, दुर्योधन क्या बोले कि बलराम जी आ गए हैं और वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन ये आदेश दिए हैं किसको? दुर्योधन, उनके शिष्य दुर्योधन को आदेश दिए और उसकी लड़की और लक्ष्मणा को सांब के साथ पति पत्नी के रूप में लेके बलराम जी के पास पहुंचाए। बोले आदेश दी दी पूरा तो है। तो सब जो थे दूसरे सभी इकट्ठी हो गए। जो तुमने क्या हस्तिनापुर के निवासी बोले कि देखो इनकी इतनी हिम्मत हो गया है, हमको आदेश दे रहे, हम हस्तिनापुर सिंहासन के राजा है, हम पूरा विश्व के सम्राट है और द्वारका जो है हमारे को अधीनस्थ राज्य है। हम उनको दिए छत्री, साधारणतः तो अधीनस्थ राजाओं को मुकुट छत्री धारण करने का अधिकार नहीं होता जब तक उनके सम्राट आदेश नहीं देता। तो हमने हमारा ऐसा ही मित्र समझकर इनको दिए हैं, आदेश दिए कि ठीक है कृष्ण भी छत्री धारण कर सकते हैं और जोता नहीं पहन सकते, द्वारकाधीश सिंहासन द्वारकाधीश के रूप में इनको अधिष्ठित किए। और हमको आदेश देने लगे, क्या हो गया? जैसे जोता सिर में चढ़ना चाहता है? कुत्ता होकर मालिक के घर के अंदर घुस के किचन में घुसना चाहता है? ऐसे बहुत फटकारने लगे। सो कौन? हस्तिनापुर के निवासी जो राजवंशी सो वैसे बोलने लगे। युधिष्ठिर नेसरी ये बोलने वाला में जितनी इनकी ग्रुप है, किसका? दुर्योधन की ग्रुप जितनी है, सब चिल्लाने लगे। उसमें सभी शामिल हो गए, कर्ण फर्ण और सब जुड़ गए उसमें। अब बोले कि ये तो ठीक नहीं है। अब जो दूत आगे बलराम को बोला कि आप क्या सोच रहे हो, आप आज कैसे आदेश देने लगे इधर? ये हस्तिनापुर संपूर्ण विश्व के सम्राट की पद पर धृतराष्ट्र वैसे वो युवराज है। कौन? दुर्योधन। आप इनके पूरा आदेश कैसे देने लगे? आपको नम्रता से आकर हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए, पहले माफी मांगना चाहिए। आपका लड़का है कि इधर अपराध किया है। बलराम कहे कि अच्छा अभी दिखाता हुआ है, क्या सोच रहे ये कृष्ण को आदेश लेना पड़ेगा इनसे छत्री जोता धारण करने के लिए, छत्री धारण करने के लिए, मुकुट धारण करने के लिए? ये जानते नहीं कृष्ण कौन है? तभी ये भागवत के 10वें स्कंद की 68 अध्याय 37 नंबर श्लोक को प्रभुपाद कोट करते हैं। जस्यांग्री पंकज रजो खिल लोकपालयी मौल्यौमधृति मुपासित तीर्थ तीर्थम ब्रह्मा भव अहमपि जस्य कला कलाया श्रीश्चोदोहिम चिरमस्य अनुपासनंक। कहे कि देखो इनकी हिम्मत। बलराम कहे कि जिसकी जस्य अंग्री पाद ने पंकज रजो, जिसके चरण कमल के रज को अखिल लोकपाल सिर में धारण करते हैं। यहाँ तक कि कौन कौन है?
जिनके चरण कमल से गंगा बहती है, तीर्थ रूप में समस्त तीर्थों से भी सर्वश्रेष्ठ तीर्थ जिनके चरण रज को माना जाता है, जिनकी चरण कमल की दास हम सभी अभिमान रखते हैं। ब्रह्मा भव, भव कौन? शंकर जी। अहंगमपि, स्वयं मैं भी जिनके दास के रूप में अभिमान रखता हूं। स्वयं अहंगमपि जस्य कला, इनकी कला के कला के कला के कला हम सभी है, हम सभी उन्हीं के दास है। और आज ये कह रहे कि उस कृष्ण को द्वारकाधीश के रूप में सिंहासन में बैठने का अधिकार ये लोग ने दिया है। ये लोग ने इनकी आदेश लेना पड़ेगा, इनको मुकुट धारण करने के लिए, छत्र धारण करने के लिए। आज इनको देखा तो हो गया काम बहुत है। उठाया आपने लंगड़ है, बलराम जी के लंगड़ उठाया पूरा बड़ा है। बलराम जी के लंगड़ ऐसे नहीं कि जैसे हम देख रहे हैं खेती में है, वो लंगड़ ऐसा है सृष्टि की पूरा अंतिम किनारे तक वो बढ़ सकता है। कितने योजन तक, लाख करोड़ योजन तक वो व्याप्त बढ़ सकता है। छोटा भी हो सकता है, एक सेकंड में बहुत पूरा सृष्टि की अंत सीमा तक चले जा सकते। उठाए लंगड़, बोले चलो हस्तिनापुर के पूरे सीमा को ऐसे काट लिए। काट लिए बोले कि हस्तिनापुर रहेगा ना, इनके घमंड रहेगा, पूरा उठा के फेंक दूंगा ऐसे है। पूरा हस्तिनापुर के चारों साइड बना लिए, क्या है गाढ़ा डाल दिए और लंगड़ डाले, बोले उठाऊंगा इसको, उठा के अभी सीधे फेंक दूंगा। कहाँ? गंगा में। हस्तिनापुर गंगा के किनारे। हस्तिनापुर दिल्ली नहीं है, हस्तिनापुर है मेरठ। मेरठ के पास में आज भी हस्तिनापुर के पुराना शहर है, बोलते हैं जमीन के अंदर दबा हुआ है। तो इसलिए उठाया इसको, पूरा उठाए, बोले इसको उठाया और दे फेंक दूंगा। तो भीष्म देव कहे कि देखो तुम लोग किसके साथ टक्कर देने जा रहे हो। भूकंप वहां होने लगा ना, कंपनी लगा, पर किसके साथ टक्कर देने जा रहे हो? बलराम जी को जानते हो, जिनके अंश के रूप में, उस अनंत शेष के रूप में अशेष पूरी ब्रह्मांड को धारण करके रखे हैं। सोरसों की दाना की तरफ इन सिर पर ब्रह्मांड के, ये खाली हिला देंगे तो बस समाप्त है। उनके साथ तुम टक्कर देने जा रहे, जल्दी लेके जाओ लक्ष्मणा को और शाम्ब को, जल्दी लेके इन चरण में डालो, नहीं तो सभी जाओगे, कोई तुमको रक्षा कर, तुम्हारे कोई भी अस्त्र वस्त्र कुछ काम नहीं करेगा। कितना दिव्यास्त्र रखे हो, कुछ रखे हो, कुछ भी नहीं काम करेगा है। तो फिर सब भागवा के लेके आए, स्वयं दुर्योधन आगे करके उनकी बेटी को लक्ष्मणा और शाम्ब को लाके समर्पण किया। तो इसलिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते कि किस प्रकार दास अभिमान रखते हैं। कौन? बलराम जी। बलराम जी कभी भी नहीं सोचते कि मैं भगवान हूँ, यदि वो कभी ऐसे दास अभिमान रखते हैं। और फिर कहते कि साख्य रस में भी ये सेवा करते हैं, सखा के रूप में। शांत दास्य साख्य रूप में, साख्य रूप में उदाहरण देते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि कृष्ण के साथ में बलराम भी तो सब समय गोचारण लीला में जाते हैं साथ में। जो जाते हैं तो जंगल में जाकर कुश्ती कसरत कई प्रकार की खेला। मैं संख्या में कहूँगी, अभी आज भी प्रलंबासुर को क्या वध है, 2 राक्षस को बलराम ने मारे थे। और सारे राक्षस को कौन मारा? कृष्ण मारे ब्रज में, लेकिन 2 राक्षस को बलराम मारे। किसको किसको? धेनुकासुर और प्रलंबासुर। ये दोनों राक्षस को क्यों मारे हैं, इसका रहस्य है। भक्ति विनोद ठाकुर अपने कृष्ण संहिता पुस्तक में लिखते हैं कि ये 2 सारे राक्षस को वध करना एक अनर्थ का प्रतीक है। ये विशेष रूप में धेनुकासुर किसका प्रतीक है? अज्ञानता, मूर्खता। यदि किसी को मूर्ख कहने के बदल में कहे कि ये गधा है, लोग समझ जाते हैं, गधा मूर्ख कहते हैं। तो अज्ञानता माने आध्यात्मिक अज्ञानता केवल भौतिक इंटेलेक्ट है, उसका भौतिक है। मैं और मेरा जो आसक्ति संसार के प्रति, धेनुकासुर और ताड़वन में रहकर सोचता था कि ये मेरा स्थान है, मैं मेरा ही है। जो ग्रॉस जो मूर्खता है पूरे संसार को ही अपना समझना, शरीर को ही देहात्म बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ है, क्योंकि गुरु ही ये अज्ञानता को नष्ट। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रदीप को जलाकर जो ये अज्ञानता को नष्ट करके हमको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, वो है कौन है? सदगुरु। अब बलराम जी कौन है? गुरु तत्व में आदि गुरु है बलराम। इसलिए ये गधा को मारकर ये प्रकृति में धेनुकासुर गधा के रूप में था,
तो उसको बध करके ये प्रतीत करते कि बलराम जी ने की नहीं सरी बलराम जी प्रतीत करते कि वो यदि आपको ये अज्ञानता को भौतिक ज्ञानता को नष्ट करके दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, जो कि आदि गुरु बलराम है और उन्हीं की ही प्रतीक है। कौन? जो गुरु की सदगुरु को भूमिका निभाते हैं। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि हेनो निताय विनय भाई राधा कृष्ण पाइते नाय, दृढ़ करी धर निताय पाय, निताय चरण सत्य ताहार सेवक नित्य, निताय पद सदा कर आस, निताय करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, धर निताय चरण दुखानी। जब तक बलराम की कृपा नहीं होगा, गुरु की कृपा नहीं होगा, आप सीधे कृष्ण के पास भाग नहीं सकते हो। भगवान अन्य अनर्थ को नष्ट करने पर भी ये अनर्थ को गुरु नष्ट करता है। अज्ञानता, मूर्खता, भौतिक ज्ञान जो इसी को नष्ट करके जो आध्यात्मिक ज्ञान हमको प्रदान करते हैं। दूसरा अनर्थ है प्रलंबासुर को वध किए हैं भगवान ने, क्योंकि प्रलंबासुर को कहते कि भक्तिविनोद ठाकुर कहते विशेष इलिसिट कनेक्शन विथ वुमेन, एस्पिरेशन फॉर मेटेरियल वेल्थ, डिस्टिंक्शन एंड एडोरेशन। भक्तिविनोद ठाकुर ये इसका प्रतीक है। प्रलंबासुर जो है, जो अवैध संघ और स्त्रियों अपोजिट सेक्स अवैध संघ तथा पूजा मान प्रतिष्ठा की जो इच्छा है, इसकी प्रतीक है कौन? प्रलंबासुर। इसके आगे बताएंगे डिटेल जो समय होगा। तो इसलिए ये दो अनर्थ को गुरु नष्ट करता है, ये अनर्थ कृष्ण नहीं नष्ट करते। ये दोनों ये अनर्थ को बलराम जो आदि गुरु है, ये इनको बद्ध करके प्रलंबासुर को धेनुकासुर को बद्ध करके ये कहते कि ये अनर्थ जब तक गुरु की शरण में नहीं जाओगे जाएगा नहीं। जब गुरु की शरण में पूरे शरणागत नहीं होगे तब हम संसार के प्रति आसक्ति, पूजा मान प्रतिष्ठा की इच्छा, अवैध संघ की इच्छा, ये सो जाएगा नहीं। इसलिए बलराम इनको नष्ट करते हैं, नित्यानंद बलराम है। तो अच्छा, साख्य रस में कह रहे थे कि किस प्रकार भगवान ने साख्य रस में जाते हैं एक साथ में, कृष्ण बलराम साथ में जंगल में जाते हैं। हाँ, यद्य बलराम थोड़े उनसे बड़े हैं लेकिन फिर भी साख्य भाव से रहते हैं। तो कहते कि सुखदेव गोस्वामी कहते कि वृषयमाणो नर्दन्तौ युधाने परस्परम अनुपृत्यंगृतै जंतुं शरतु प्रकृतै यथा। कभी कभी बैल की तरफ लड़ाई करते हैं, सिर में ऐसे खेलते खेलते ना, खेल कर जैसे बैल के जैसे कपड़ा ढक लेते फिर से लड़ाई करते हैं। कभी कभी नाचते हैं, गाते हैं, युद्ध करते, कुश्ती कसरत भी करते हैं। और जंतु की तरफ जो अन्य भिन्न भिन्न जंतु की आवाज को अनुकरण करते हैं, जैसे बैल व गाय जैसे आवाज करते हैं। अनुकृत्यं ऋतु जंतु चरतु प्राकृत यथा, साधारण प्राकृत बालक की तरफ ऐसे अभिनय करते। लेकिन सुखदेव गोस्वामी शुरू से ही कहे, मैं 6 प्रश्न जो पूछे थे मुनि ऋषि लोग ने पहला स्कंद में ही है, इसके दूसरे थे 20 नंबर श्लोक से, जो वहाँ पर चर्चा हुई है ऑलरेडी। एक प्रश्न पूछे थे कि सुखदेव गोस्वामी ने नैमिषारण्य के ऋषियाँ जो 6 प्रश्न पूछे थे, उसके एक प्रश्न है क्या? कृतवान किल कर्माणि वा किल वीर्याणि, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष। कब साधारण कपट मनुष्य की तरफ, साधारण मनुष्य की तरफ आचरण करके लीलाओं को प्रकट करते हैं, लेकिन गूढ़ कपट मनुष्य को असली मनुष्य हो तो स्वयं भगवान है। तो इसी प्रकार रूप धारण करके जो लीलाओं को प्रकट किए हैं, तो उसको जानने के लिए मुनि ऋषि लोग चाहते थे नैमिषारण्य में। इसलिए साख्य रस में भी इसी प्रकार जंगल में जाते हैं बलराम कृष्ण के साथ, खेल कूद कई प्रकार की ऐसे भाग लेते हैं। और थोड़े से बड़ा होने के कारण, बलराम उनसे बड़े होने के कारण, बलराम की जन्म कहाँ पर है? कहाँ पर बलराम की जन्म हुआ? गोकुल में। कृष्ण की जन्म के बारे में थोड़ा सा डाउट है, कोई कहते मथुरा, कोई कहते मैंने गोकुल में, कोडिया वैष्णव चाहे गोकुल में, लेकिन फिर भी बलराम के आविर्भाव के बारे में कोई डाउट नहीं है, वो गोकुल में ही आविर्भाव हो गए। लेकिन बड़े होने के कारण जसोदा माँ जसोदा कहती कि देखो बलराम, ये कन्हैया को तेरे भरोसा में छोड़ता हूँ, इसकी देखभाल करना। किसका? बहुत नटखट है, तुम जानते हैं कन्हैया, डेली मेरे को कितना कंप्लेन आता है इसके नाम में, किसकी घर में घुस के माखन चोरी करता है, किसकी बच्चे को चिप काट लेता है, बच्चे को रुला के किसके घर में आ जाता है,
किसी क्या करता है इसका, इसलिए सावधान से इसको रहने के साथ। तेरे वर्षा में माँ तो नहीं चाहती थी कन्हैया जाए, कि बलराम भी जाए गाय चराने हैं, लेकिन आप सभी जब ये 5-6 साल की उम्र में आ गए, पौगंड अवस्था में आ गए, तभी सारे गाय भी घर से छोड़ के निकाल के जाना नहीं चाहते थे। नंद महाराज जी गाय सब और अन्य सब गाय से माँ बड़ी लेने, लेकिन जंगल में नहीं जाना चाहते थे, सब कृष्ण की तरफ देखने लगे हैं। कृष्ण भी चाहते थे इनको जब चराने के लिए। अभी 5 साल उम्र क्रॉस हो गया, 6 साल में प्रवेश करते ही वो गोपाल बन गए। पहले क्या थे? वत्सपाल थे। 3 साल उम्र तक, 3 से 5 तक, फिर 6 प्रवेश करते ही पौगंड अवस्था, और मैंने वत्सपाल ने से गोपाल बन गए हैं। और इसलिए गोपाष्टमी के दिन ये गोचरण लीला कब आरम्भ किए थे? कार्तिक महीने, कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि में, तो अभी गोपाष्टमी कहते हैं। लेकिन गाय उसी दिन कृष्ण बलराम जो पहले गाय चराने के लिए प्रारंभ कर रहे थे, माँ यशोदा ने लाकर 2 सेट की कढ़ाऊ, अच्छा जोता और छतरी लेके आई। कहे कि भाई कन्हैया बलराम ये दोनों तुम्हारे लिए हैं, कढ़ाऊ तुम पहनना। वो कन्हैया, क्योंकि जंगल में जाओगे पैर में कंटा चुहेगा, कंटा चुहेगा, कई प्रकार के पत्थर है सब पैर में रेंग टेंग लागेंगे, तो इसलिए सब पहन लो, जूता पहन लो। धूप आएगा, बारिश आएगा, छतरी भी धारण करना पड़ेगा। है माँ आंख से अश्रु थे, रो ही बोलते नहीं चाहते थे। लेकिन सारे जब पूरे ब्रजवासी हैं इष्ट गोष्ठी करके सब ग्वाला मीटिंग करके नंद महाराज का अध्यक्षता में उपनंद आदि सब डिसाइड कर देना जाएंगे वो गाय चराने, तो माँ ने आगे दी। लेकिन भगवान ने स्वीकार नहीं किया। स्वीकार किया नहीं। बोले तो पहले ग्वाल बाल सखाओं के बोले उनको सब उनके पिताजी माताजी दे देंगे, जो नहीं दे पाएगा हम दे देंगे जूता और छतरी। तो कहे कि मेरे गाय क्या होगा? 9 लाख गाय है नंद महाराज की, और सारे अन्य ग्वालाओं को भी सब गाय है। तो गाय सब कैसे जाएंगे? ये सब खाली पैर में चलते, तो हम कैसे जाएंगे जूता पहन के? हम नहीं पहनने वाले। पहले हमारे गाय को, हम गोपाल है, गाय को देखभाल करना हमारा काम है। गाय की सुरक्षा के लिए हम जा रहे हो, स्वयं जूता पहन के जाएंगे? गाय ऐसे ही नंगे पैर में चलेंगे? हम नहीं चलेगा, उनको भी जूता देना पड़ेगा। छतरी भी इनको देना, हम छतरी धारण करेंगे तो गाय भी छतरी धारणा है। वो धूप में चलेंगे, हम छतरी लेके चलेंगे, ये नहीं चलेगा। तो इस प्रकार कहे कि तो भगवान ने कैसे भी टाल दिए, जूता छतरी धारण नहीं किए हैं। इसलिए नंगे पैर में ब्रजधूलि का इसलिए इतनी महत्व है। भगवान अपने सखाओं के साथ में नंगे पैर में ये धूलि, ये भूमि पर घूमे हैं, अन्यत्र नहीं। मथुरा चले गए, द्वारका चले गए, पैर में क्या आ गया? जूता आ गया। इसीलिए स्वयं रूपे गोप वेश आमी गोप ज्ञान, वासुदेव क्षत्रिय वेश आमी क्षत्रिय ज्ञान। स्वयं रूप में गोपवेश के रूप में, गोपाल के रूप में है। चैतन्य महाप्रभु कहते कि इसलिए भगवान की 1000 कृष्ण का नाम को मैं मानता नहीं, 2 ही नाम जानता हूं केवल। क्या है? कृष्ण शब्देर बहु अर्थ नामानी, जशोदानंदन श्याम सुंदर 2 मात्र जानी। 1000 नाम नहीं, ये 2 ही नाम है। जशोदा के लाला है और श्याम सुंदर, राधारानी पुकारती श्याम सुंदर करके, बस 2 ही नाम है। लेकिन ये जो घर से निकाल, तो गोचरण में जो निकालना शुरू हो गया कृष्ण बलराम, तो माँ कहती कि बलराम इसको देखभाल करना कन्हैया को, तेरे भरोसा में छोड़ता हूँ। तो बलराम जी कहते कि मैया चिंता मत कर, मैं अश्विन है ना, संभाल लूंगा इसको। इसलिए वात्सल्य भाव को, बड़े भाई के रूप में उनकी वात्सल्य भाव रहता है कि इनकी भी देखभाल करना। किसका? कन्हैया का देखभाल करने का है। तो इसलिए ये वात्सल्य भाव का उदाहरण देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते, 10 स्कंद 15वें अध्याय में श्लोक कहते हैं, केचित क्रीड़ा परिश्रांतं गोपात्संग उपवर्हणम स्वयं विश्रामय तीर्थ्यं पाद संवाहनादि भी। कभी कभी गाय चरते खेल कसरत करते करते थक जाते तो बलराम जी किसी एक ग्वाल बालों के सखा में इसका जंघा में सिर देकर सो जाते थे। भगवान आके स्वयं जो विश्राम लेते हैं, कृष्ण स्वयं आकर पाद संभावना आदि भी है। स्वयं आकर कौन दबाते बलराम के पैर को? कृष्ण आकर स्वयं आके दबाते हैं। दबाते तो बलराम
हाँ, उससे वात्सल्य भाव रखते हैं। कभी कभी ये इनकी डांट भी देते हैं। बलराम जी कभी कभी डांटते हैं किसको? कन्हैया को। हाँ, कब डांटे? विशेष रूप में प्रभुपाद जी उदाहरण दें, जो उनकी रुक्मिणी के साथ शादी, रुक्मिणी के साथ कृष्ण की शादी हो जाता है और रुक्मिणी की जो हरण करके भगवान लाते हैं रथ में बैठा कर, रुक्मिणी का भाई रुक्मिणी ने कहा, सब प्रतिज्ञा कर लेता है, मैं जाकर कृष्ण को कृष्ण को पराजय करके युद्ध में इसको बंदी बनाकर मेरी बहन को यदि उसे छीन के नहीं लाऊंगा, मेरे नाम रुक्मी नहीं है, नहीं तो मैं कुंडी नगर में कभी प्रवेश नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा लेकर चले गया। भगवान के साथ क्या लड़ाई करेगा? बड़ी बंदी तो बना ली, बंदी को नहीं, रथ के पीछे लटका दिए इसको। इसके दाढ़ी बाल फाल से खपचा खपचा काट दिए। साला तो होता ना, साला के साथ थोड़ा मजाक भी चलता है। साला हो गया तो बाल से काट के खपचा खपचा कर दिए और पीछे बांध दिए, लटक दिए। हैं तो फिर आ गया, कौन आया? बलराम जी। बात में रुक्मिणी तो बड़ा खुश तो थी कि भगवान इसको हरण किए, लेकिन साथ साथ रो रही थी भाई का ऐसे दुर्दशा देखकर रथ के ऊपर है। बलराम जी आए। बलराम जी सारे अन्य सैनिकों के साथ लड़ाई करके उसको भगा दे कि फिर आए, भगा कर आए। आकर देखे कि ये क्या, रुक्मिणी पीछे लटक रहे हैं रथ के पीछे। आ गए, कन्हैया क्या कर रहा है? रोक रथ। जो हुआ तो कुछ सीमा होता है। हाँ, कोई सीमा होता नहीं। हमें वही संबंध बन गया, संबंधी बन गया, साला बन गया हमारा, ये तुम्हारे। अरे क्या कर रहा तू? उसके ऐसा ही करना ठीक नहीं है। बलराम जी जाके स्वयं खोल दिए। किसको? रुक्मिणी को खोल दिए। और रुक्मिणी तो अपमानित था, इसलिए भाग्य से तो गया नहीं, राज्य में बाहर रहा। लेकिन बलराम जी ने खोल दिए। खोल देकर आगे कृष्ण को थोड़ा रुक्मिणी के सामने थोड़ा डांटे, ऐसा करना ठीक नहीं है। इसलिए थोड़ा रुक्मिणी थोड़ा खुश हुई। लेकिन बाद में बलराम फिर इसको ही मार डालते हैं। किसको? बात में मारे ना रुक्मिणी को, फिर वही स्वयं मारे। अभी तो कृष्ण के सामने से आकर तो उस हाथ में खोल दिए बंधन से, और रुक्मिणी को खुश करने के लिए थोड़ा मीठे बोले, थोड़ा कृष्ण को डांट दिए। लेकिन बाद में तो उसी को मार डालेंगे ना। बाद में और एक शादी महोत्सव में जब गए थे तो सट्टा खेलते खेलते रुक्मिणी बोला, आओ सट्टा खेलेंगे। बलराम जी के बलराम तो सट्टा फटा खेलना इतना पसंद नहीं, लेकिन बार बार कहे तो बैठे। लेकिन सब समय उसके साथ में सब और जुटे हुए थे। किसके साथ? रुक्मिणी के साथ कौन कौन जुटा हुआ था? सब और सब जो थे पौंड्रक आदि, वो सब दूसरे सब कलिंगराज, मगधराज, ये सब जुड़े हुए थे, साथ में बैठे थे। और सभी लोग बोलते थे ब्रजराम जी के जय, जीत जाने पर भी बोलते नहीं नहीं, अरे तुम्हारे कहाँ जीता? ये जीता है। कौन? रुक्मिणी जीता है। अरे तुम तो गाय चराता था ब्रज में, तुझे कौन सट्टा फटा खेलना थोड़ी आता है? तू अब बलराम तो कुछ बोलते नहीं थे, बोलते नहीं। लेकिन एक बार स्वर्ग से देवता लोग ने कहे कि देवता लोग को सहन नहीं किए। देवता लोगों ने शून्यवाणी में कहे कि बलराम ये तुझे ठग रहे हैं, तुम्हारी जय हुआ, लेकिन ये लोग झूठ बोल के तुमको झूठ बोल के ही ऐसे ही बेवकूफ बना रहे हैं। बलराम जी ने देखे, स्वयं देखे मेरे जीत हुआ, ये लोग बोल रहे नहीं जीतना। जब वो ऐसे बोले स्वर्गवाणी जो हुआ, उठाए गदा एक मारे वही उसको समाप्त कर दिए। शादी का महोत्सव में ही हो गया मर्डर है। लेकिन जो बलराम जी, लेकिन थोड़ा सा जो बलराम के रूप में थे, इतने करुणामय नहीं थे। जब नित्यानंद के आए तो बहुत करुणा बन के आए, बहुत करुणा दयालु बनकर आए। बलराम जी की तरफ तो रोमहर्षण सुतु खाली क्या किए? केवल व्यासासन से बैठा था, उठा नहीं। निमिषारण्य में जो तीर्थ भ्रमण, जो महाभारत के युद्ध प्रारंभ हो रहा था, बलराम जी कहे कि देख कन्हैया, ये युद्ध में हम लोग भाग नहीं लेंगे। एक तो ये लक्ष्मणा को शादी किया, कौन? सांबो ने, ये संबंधी हो गया हमारा, और वो पांडव लोग ने हमारे बुआ का लड़का है, तो इसलिए दोनों हमारा संबंधी, हम किसी भाग नहीं लेंगे युद्ध से। तो कृष्ण कहे कि देखिए दाऊ जी, मैं क्या करूँगा, तो वचन दे चुका हूँ, मैं युद्ध नहीं करूँगा। ठीक है, आपकी बात मान लिया, युद्ध नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा बैठना है रथ में। किसका? अर्जुन के रथ में खाली बैठूंगा, रथ चलाऊंगा, और युद्ध देखने की मेरे केवल शौकी, अस्त्र धारण नहीं करूँगा। बलराम जी कहे कि नहीं, तुझे जाना नहीं उधर। तो कृष्ण कहे कि मैं क्या करूँ, वचन दे चुका ना, जाना पड़ेगा। बोले कि तुम सब समय कन्हैया, तुम्हारे बात में सब क्या है? टेढ़ा बात करेगा, तुम क्या करेगा, जा करने करो, मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा में। निकाल गए बलराम तीर्थ भ्रमण में। तीर्थ भ्रमण करके जाएंगे, नवीसारण पहुँच गए। नवीसारण ने देखे कि क्या चल रहा है। वो लोग बेचारे संकल्प लेकर यज्ञ के आए,
हजार से बैठे हुए थे और व्यासासन में किसको बैठाए थे? रोमहर्षण सूत्र को बैठाए थे। अब बलराम जी आ गए तो सारे मुनि ऋषि सब खड़े हो गए हैं, सब खड़े होकर सम्मान किए। ये नहीं कि वो आम ब्राह्मण है तो ये क्षत्रिय है, क्षत्रिय कुल में थे, जदुवंशी थे, लेकिन फिर भी जानते थे बलराम जी कौन है, सभी लोग जानते थे स्वयं भगवान है। सभी मुनि ऋषि खड़े हो गए, लेकिन ये देखे ये बैठा अपने पैसा, सभी लोग बलराम की स्तुति कर रहे, प्रणाम कर रहे, लेकिन ये बस वैशासन से उठा नहीं है, सभी गुरुओं की गुरु है। तो वो बैठे आगे तो बोले कि देखे इसकी तरफ कौन है ये, इसका थोड़ा इतिहास पूर्व जन्म का देख लिया है। अच्छा है, ये वर्णशंकर है, लेकिन प्रतिलोम, प्रतिलोम माने दो प्रकार की वर्णशंकर होते हैं, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम का पे जो पुरुष होता है थोड़ा उच्च वर्ण की होता है, स्त्री निम्न वर्ण की होती है। प्रतिलोम में स्त्री उच्च वर्ण की होती है। ये जो रोमहर्षण सूत्र थे उनकी माताजी ब्राह्मणी थी, लेकिन पिताजी क्षत्रिय, इसको शास्त्र में अनुमोदन नहीं की जाती है, ये प्रतिलोम है। तो बलराम देखे कि इसीलिए इसके माइंड गड़बड़ी है, भगवान को सम्मान नहीं देना जानता है, सोचते ही मैं व्यासासन में बैठा हुआ है। कुछ किए नहीं, खाली कुशग्रास को टच करके समाप्त कर दिए, कुशग्रास लिए खाली टच कर। तो उससे तो सुने हुए पहले लड़ा, क्योंकि शाम को भी वो बोल रहे कौन, कृष्णानंद प्रभु बोल रहे हैं बलराम जी के बारे में भी, तो सुने ये सब डिटेल सब आप सुने हुए। नहीं, मैं भी बोल रहा था कि कैसा वात्सल्य रस में भगवान ने किस प्रकार बलराम जी वात्सल्य भाव रख के भी कभी कभी कृष्ण को डांटते हैं, कृष्ण डांटते हैं, लेकिन इसलिए शांत भाव से, दास्य भाव से, साख्य भाव से और वात्सल्य भाव से सेवा करते हैं। यहाँ तक भी वैष्णवाचार्य लोग ने भी कहते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि बलराम जी भी जो अनंग मंजरी है वो किसका विस्तार है, ये भी बलराम जी की विस्तार है। नित्यानंद में तो अब देख रहे हैं पूरे जाह्नवा माता है, नित्यानंद की शक्ति, और ये जो माने ये भी बलराम जी की ही विस्तार है। अनंग मंजरी राधारानी के छोटे बहन, बड़ा भाई के रूप में तो कृष्ण के बड़े भाई बनते हैं, और राधारानी की छोटे बहन बनकर ये भी माधुर्य रस में भी सेवा करते हैं। यदि वो दिखाई नहीं पड़ते सबके लोग लोचन में, लेकिन ये बलराम जी भी, आप सोचोगे कि हम तो राधा रानी के शरण में रहेंगे, बलराम क्या करें, हमको बलराम के पास जाने की जरूरत नहीं, हम सीधे राधा रानी के शरण में रहेंगे, भक्ति कर लेंगे। लेकिन जानते नहीं कि राधा रानी और बलराम में बहुत मर्यादापूर्ण संपर्क है। यदि ब्रज में जंगल में कहीं देखते हैं बलराम जी की चरण चिन्ह है, यहाँ जा रहा है, राधा रानी देखी ली, तुरंत अपने रास्ता घुमा लेती है, वो रास्ते में नहीं जाती मार्ग। बलराम भी यदि देखते राधा रानी की चरण चिन्ह है, तुरंत उस मार्ग में नहीं जाएंगे, अपने मार्ग बदल देते हैं। परस्पर में एक दूसरे को सम्मान करते हैं। अब गौर लीला में तो आप देखोगे गदाधर पंडित और कौन नित्यानंद की कितने अच्छे संपर्क है। बलराम जी तो नित्यानंद कभी कभी पुरी में आते, यहाँ नहीं आते, सीधे चले जाते कहाँ, गदाधर पंडित के पास हैं। कई लड़ाई है, वो सुंदर लड़ाई है। वहाँ जब जाते तो दोनों परस्पर में प्रणाम आलिंगन, यदि वो, और कहते हैं नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि यदि कोई मेरी शरण में आता है लेकिन गदाधर को नहीं मानता है, मैं स्वयं इसका चरण से इसको भगा दूंगा। गदाधर पंडित कहते कि यदि कोई मेरी शरण में आता है लेकिन नित्याय को नहीं मानता है, मैं भी स्वयं अपने चरण में इसको भगा दूंगा, कभी मेरी कृपा प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए मत सोचो कि आप बलराम को छोड़ के राधा रानी की शरण में आ जाने से हो जाएगा काम, नहीं होने वाला है। राधा रानी तक वृंदावनेश्वरी है, वृंदावन की ईश्वरी है, लेकिन ब्रज के जो अब और जो 11 वन है पूरे ब्रजमंडल के अधीश्वर, माने जो आपको रहने के अधिकार कौन दे सकता है, बलराम जी दे सकते, कहीं भी रहना चाहते ब्रज में। 84 कोष ब्रजमंडल में कहीं भी रहना चाहते, बलराम की कृपा शरण में आकर आप रह सकते हो। और जिसे बलराम आश्रय देते राधा रानी इसकी मना नहीं करते, राधा रानी आश्रय देते बलराम नहीं मना करते। लेकिन ये मत सोचो कि एक के द्रोह करके दूसरे को मना के रह जाओगे, ये नहीं चलेगा। इसलिए बलराम जी स्वयं को व नित्यानंद के स्वयं को विस्तारित करके ही जाह्नवा माता उनके ही विस्तार है, नित्यानंद की अनंग मंजरी इनके ही विस्तारित है। इसलिए सभी रस में बलराम जी सेवा करते हैं। बलराम जी की शरण में गए बिना है न निताय विनय भाई, राधा कृष्ण पाइते नहीं, किसी भी हालत से नहीं है। इसलिए ये 5 रस में, सभी रस में ये सेवा करते हैं। अभी आपको विशेष रूप में हम वो बलराम तत्व के बारे में
बोल चुके हैं, लेकिन अभी कम से कम ब्रज में 2 राक्षस को मारे हैं बलराम, उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। पौगंड अवस्था में जब पौगंड अवस्था में आ गए भगवान, तभी इन्होंने ये मारे। पहले किसको मारे? धेनुकासुर को। धेनुकासुर कहाँ रहता था? ताड़वन में। ताड़वन में आज ताड़ का पेड़ देखे कि? अब तो गए ना, ब्रजमंडल परिक्रमा करते, पहले मधुबन, मधुबन की बात ही, मथुरा से निकल के मधुबन जाते, मधुबन ध्रुव महाराज तपस्या स्थल पर ताड़वन में प्रवेश करते हैं। वहाँ कोई 1-2 पेड़ कोई है ताड़ पर, लेकिन उस समय ताड़ के जंगल भरा था उस एरिया है। ताड़ाली संकुलम है पूरे ताड़ वन में। फलानी तत्र भूरिणी पतंती पतितानि च संति। तो उस जंगल में फलानी केवल कहते कि ताड़ फल मेजॉरिटी था, लेकिन उसमें अन्य फल का भी वृक्ष भी था, ऐसे कहते हैं। लेकिन विशेष रूप में उसमें था ताड़ फल, विशेष रूप में ताड़वन भरा हुआ था। और उस जंगल में एक रहता राक्षस, उसका नाम था धेनुकेन दुरात्मा, धेनुकासुर। किस रूप में रहता था? गधे के रूप में है, क्योंकि इसको अभिशाप था पहले अभिशाप था। ये था कौन? वो कहते कि मैंने इसकी पूर्वजन्म गर्ग संहिता में कहा गया है और ब्रह्मविद्या पुराण में भी कहा गया है। ये कहते पहले प्रहलाद के पुत्र थे विरोचन, विरोचन के पुत्र था कौन? बलि महाराज, बलि के पुत्र था साहसिक। ये साहसिक जो था, ये 10,000 सुंदर स्त्रियों को लेकर लाकर वो भी रास रचना सोचता था। कहाँ ले गया? गंधमार्दन पर्वत में, हिमालय में। वहाँ जाकर एकांत में हंसी खुशी म्यूजिक बाजता था, कई प्रकार के नृत्य चलता था, हल्ला गुल्ला मच गया पूरा। आवाज जो आया उसी पर्वत में, गुफा में कौन तपस्या करता था? दुर्वासा मुनि बैठकर तपस्या करता था। अब दुर्वासा मुनि के ध्यान तोड़ गया, बोले कौन है? निकाले गुफा से, बोलेगा अच्छा गधा गोधी के नृत्य चल रहा है। से गधा बोले कि जाओ, गुस्से हो गए, बोले कि आगे मेरे तपस्या नष्ट किया, सब मैंने आवाज किया, सो मेरा तपस्या तोड़ गया, सब जाओ तुम गधा ही बन जाओ। किसको कहे? गधा के ही होता ना, गधा का बुद्धि ऐसा ही होता है। गधी कितनी लात लगाने पर भी पीछे, फिर भी उसका पीछे भागता है गीत गाते हुए है तो वो बात लग। लेकिन तो कहे कि इसलिए उसको अभिशाप दे दिए, किसको? साहसिक को। तो गधा बन जाए, और जितनी भी यहाँ से नृत्य कर रहे हैं ना तुम्हारे साथ 10,000, ये सभी क्या बनेंगे? सब गधी बन जाए। बस जाओ। सब रोने लगे तो उनको कहे कि ठीक है जाओ मथुरा में रहो, ताड़वन में जाकर वहीं गधी के रूप में रहो, बलराम तुमको उद्धार करेंगे समय आने पर। तो बेचारे इसलिए आकर यहाँ घूम रहे थे, यहाँ रहते थे गधे के रूप में। और क्या पूरा जता लिया अपने जब मैंने अधिकार। धेनुकासुर के मैंने एक जितने भी गधा गधी थे सबके पास में बल भी ऐसा ही, 10,000 हाथी से भी अधिक बलवान थे। और उनके सबका लीडर था ये धेनुकासुर है जो। और ये जंगल के अंदर किसको घुसने नहीं देते थे। हाँ, ब्रजवासी लोग ने बड़े परेशान थे कि उसमें कोई भी घुसकर फल तो खाने की सबको इच्छा था, लेकिन इसकी भय से कोई भी जंगल में घुस नहीं पाते थे। तो इसलिए एक दिन कृष्ण बलराम दोनों नंदगांव से निकले, सभी ग्वाल बालों गाय को सब लेकर गोवर्धन के तलहटी में आ गए। और तो तलहटी में आकर वहाँ गाय को छोड़कर कुछ खेला खेली करते, मजाक कर रहे थे, कई प्रकार की बात चल रहा था दोनों की। और सभी ऐसे मस्ती में थे। लेकिन कुछ ग्वाल बाल रूप में, विशेष रूप में श्रीदामा नाम गोपाल राम केशव वयो सखा सुबल स्तोक कृष्ण अद्या गोप्या प्रेम्य तो ब्रुवन, ये सब कहे। ये जो विशेष रूप में श्रीदाम था, सुबल था और स्तोक कृष्ण, ये सब ग्वाल बाल लोग ने बोले किसको? कृष्ण बलराम को एक बात बोले, क्योंकि ताड़वन इस साइड ताड़वन से हवा जाता था, इसके ताड़ फल जो पका हुआ ना उसका हवा ऐसे हवा में उसकी सुगंध बहते बहते उनके नाक में से लगता था, बहुत मीठा सुगंध है। तो ये लोग ने कहे कि देखिए राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवारण ये तो विदुरे सुमहत वनं ताड़ाली संकुलम।
कहे कि राम राम महाबाहु, हे राम बलराम आप महाबाहु हो, आपका लंबा हाथ है लेकिन बहुत शक्तिशाली हो। अभी तक आप शक्ति दिखाए नहीं, सारी कृष्ण का शक्ति तो हम अभी तक देख लिए वो कितने रखे, लेकिन तो आप भी कुछ कम नहीं है, अभी तक आपका शक्ति हम देखे नहीं है। इसलिए हे और कृष्ण दुष्ट निवारण, हे कृष्ण आप तो दुष्टों के संघर्ता हो। लेकिन देखो यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा विशाल जंगल है, ताड़ वृक्ष में भरा हुआ है, और उसमें ताड़ तो कुछ पाक कर गिर रहे हैं, कुछ गिरे हुए पहले से कोई ताड़ फल, और कुछ पाक के अभी भी गिर रहे हैं, भरा हुआ। इतनी पाका हुआ ताड़ की सुगंध देखो, कितनी सुगंध हमारा नाक में से भर रहा है। तब इसलिए हे राम हे कृष्ण हमको ताड़ फल चखने की इच्छा हो रहा है, ये सब फल जो जंगल में। लेकिन बड़े दुख की बात है, उस राक्षस वो है कि उसमें जंगल में एक राक्षस रहता है, क्या धेनु का है, एक धेनुक नाम के राक्षस रहता है। उसमें बड़े सारी असुर है, गधे के रूप में गधे के रूप बना रखा है, और अकेले नहीं है, हजारों संख्या में उसके सब सहचर लोग रहते हैं। वो किसी को अंदर में जाने नहीं घुसने देते हैं जंगल के अंदर है। तो इसलिए देखो आप दोनों चाहोगे तो हमको ये ताड़ फल खिलाओ, हम खाना चाहता, आप चाहते तो आप जाके ला के हमको दे सकते हैं। इसलिए आप कृपा करके ये हमारे लिए एक काम करो है। तो इसलिए आप लोग कृपा करके ही ताड़वन यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसे मधुर गंध ये ताड़वन की ताड़ फल से ही आ रहा है। पक्को फल की चारों ओर फैला हुआ पका हुआ फल है, इसी का गंध हमारा नाक में आ रहा है। इसलिए हे कृष्ण हे बलराम कृपा करके हमको ताड़ फल चखाओ, थोड़ा हम चखना चाहते, खाना चाहते हैं। ऐसे कोई अच्छे कोई संभ्रांत परिवार के लोग ताड़ फल खाते नहीं, खाते हैं कभी। जो इसको पिठा पे इसको केक बनाते हैं, बंगाल में उनके बनाते हैं कई प्रकार के केक, ताड़ के चकड़ी बनाते हैं, जैसे हम डोसा बनाते हैं ताड़ के राइस के पाउडर के साथ मिलाकर इसको चकड़ी बनाते, कई मोहा पटा इसको ऐसे केक जैसे भी बनाते हैं, कई प्रकार की बनता है। पकौड़ा भी बनता है, आरिशा पकौड़ा इसको ताड़ से बनता है। जैसे कच्चा ताड़ कौन साधारणतः गाय खाते हैं, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि हे कृष्ण हमारे के लिए फल ला के दो, हम बड़े खाने की इच्छुक हैं। हमारे उसकी सुगंध से अत्यधिक आकृष्ट हो गए हम। हे बलराम उन फल को पाने की हमारी इच्छा अत्यंत प्रबल हो गया है। यदि आप सोचते हैं कि वह विचार अच्छा है तो कृपा करके चलते उधर, कहाँ ताड़ा बना। और ये बात को सुनकर बलराम हंस दिए, उनकी तरफ देखे हंसने लगे, कृष्ण भी हंस दिए, कन्हैया की तरफ देखे तो दोनों भाई चल दिए। बलराम अपने बाहू में हाथ थोड़ा लगा, बस चल दिए, तो बल दिए नहीं लोग, राम राम महाबाहु। बलराम चले तो कन्हैया भी चले, दोनों भाई भागे। भागते भागते कहाँ पहुंच गए? ताड़वन में पहुंच गए। सबसे पहले कौन घुसा? समय हो गया। सबसे पहले कौन घुस गया? बलराम पहले घुसे। बलराम घुस के पकड़ लिए, ताड़ का पेड़ को हिलाए, एक हिलाए, सारे जोर जोर से गिर के ऐसे एक साथ में 8-10 पेड़ को ऐसा हिला दी, बहुत ताड़ गिरा। और बच्चे लोग तो ग्वाल लोग तो आए, बहुत इसको चिरा बोले के जय बलराम जय बलराम जय। यह आवाज सुनकर ताड़ गिरते हुए आ गया कौन? धेनुकासुर। गधा जब आता है सामने आता है नहीं, पीछे के पैर को देखा है, वो आक्रमण करता तो पीछे के पैर में ही लात लगाता है। आकर पहले बलराम की छाती में एक लगा दिया, पीछे पैर में 2 लात लगा दिया, और बलराम को जाए फिर भाग गया। भाग के गधा जैसे आवाज करता था, आवाज करते हुए घूमते रहे, घूमते घूमते बड़े अच्छे रेंगट का आवाज। गधा का आवाज कोई सुनना चाहता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो सोचता है कि मैं बहुत अच्छा आवाज करता हूँ। वो अपने आप में सोचते मेरे कितने मधुर गीत गाता हूँ। लेकिन वो भाग रहा था तो भाग के गया, थोड़े दूर फिर वापस आया। दोबारा लात लगाने के लिए जब आया, बलराम जी ने इसका दोनों पैर, पीछा पैर को पकड़ लिया, पकड़ के एक हाथ में पकड़ के इसको इसने घुमाए, इतने जोर से घुमाए छोड़ दिए। एक घुमाते घुमाते ही उसका प्राण शरीर से निकाल गया है। बाद में वो ताड़ बनकर सबसे जो ऊंचा पेड़ था उसी के चिट्ठी को फेंक दिया इसमें।
तोड़ गया ताड़ का पेड़ का अग्रभाग तोड़ गया, वो दूसरे पेड़ में गिरा, दूसरे वो पेड़ दूसरे के जैसे ही एक साथ में कई पेड़ हैं, हजारों पेड़ तोड़ गए, तोड़ के सब गिरे। हाँ, और जो था जो ये था इसका धनुकासुर का वध हो गया, उसका जो सब फॉलोअर्स थे और जो हजारों संख्या में गधे निकले सब भाग के आए, सब पीछे में आवाज करके पीछे। और ये तो हंसी में दोनों भाई बड़ा मजाक लिए। कौन? एक को कृष्ण पकड़ते थे, एक बलराम पकड़ते थे, घुमा घुमा के घुमा, बहुत अच्छा रेस्टलिंग है खेल हो गया। सब कैसे घुमा फेंक रहे ताड़ पेड़ की तरह। तो इस प्रकार ताड़ पेड़ को, ताड़वन को पूरा संपूर्ण रूप में गधाओं से है शून्य कर दिया है। धनुकासुर, केवल धनुकासुर नहीं, धनुकासुर के जितने भी फॉलोअर थे सभी को समाप्त कर दिया। तो इसी प्रकार ताड़वन हाँ सभी ये धनुकासुर की भय से मुक्त हो गया। फिर लोग आने जाने लगे ताड़वन से, ताड़वन में आकर फल भिन्न भिन्न प्रकार फल को आस्वादन करने लगा। वैसे उस समय तो कोई खाया नहीं, क्योंकि सब रक्त में छिना हुआ था, गधे से मर गए, उनका खून से सिना, ताल तो फल पड़े हुए थे लेकिन ये गधे से भी मरे पड़े उसके ऊपर है, इनके खून में भी सिना होने के कारण खाने का लायक उस समय नहीं रहा। लेकिन इसी प्रकार बलराम जी ये इसको मारे, पहला राक्षस को ब्रज में किसको मारे? धनुकासुर को। और भांडीर वन में मारे के राक्षस को मारे थे, किसको? प्रलंबासुर को। प्रलंबासुर भी कंस का अनुचर था, हैं? तो ये भी सोचा कि मैं जाकर कृष्ण बलराम को बंदी बना के ले लूंगा। कहाँ? दोनों को कंस के पास लेने के लिए आया था। तो इसलिए वो आकर देखा कि जंगल में कृष्ण बलराम समय हो चुका है अभी, तो खेल रहे हैं। तब कृष्ण बलराम और ग्वाल वालों के बीच में ये क्या किया कि अपने बेस को छद्म बेस बना लिया। जैसा तो ओरिजिनल बेस था कुछ छुपा लिया। विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते कि वो उसी ग्वाला के भेष धारण कर लिया जो ग्वाला उस दिन गाय चराने के लिए नहीं आया था। मार्क कर लिया कौन नहीं आया था आज। उसे जैसे बालक था ऐसा ही एग्जैक्ट भेष बनाकर उसका अंदर घुस गया। घुस जाके बस अब कृष्ण तो पहचान गए, लेकिन भगवान कहे कि बोले कि ठीक है इसको कैसे वध करेंगे, प्लान बनाए। कहे कि बहुत अच्छे मित्र आप आए हो, बहुत अच्छे खेलेंगे आज। दोनों ग्रुप बन गए, एक ग्रुप का लीडर कृष्ण रहा, दूसरे ग्रुप के लीडर बलराम जी। और ये किसका ग्रुप में रहा? प्रलंबासुर जानता था ये जाकर कृष्ण की ग्रुप पर, जानते कृष्ण बड़ा शक्तिशाली है, कृष्ण के ग्रुप में रहा। बलराम जी के ग्रुप में श्रीदाम और स्तुक कृष्ण आदि रहे, वृषभ श्रीदाम, और ये कृष्ण के साइड में सुबल आदि कुछ सखा रहे, और इसी के साथ प्रलंबासुर भी रहा। और दोनों कुश्ती कर, लेकिन जो लड़ाई में जीतेगा हारने वाला को अपने कांध में बैठाकर कुछ निर्दिष्ट स्थान तक लेके जाएगा। 2-3 किलोमीटर तक वहाँ से लिमिटेशन रखा गया, खंबा पुट दिया गया, यहाँ तक लेके इसको कांध में बैठा के लेके जाना पड़ेगा। और युद्ध में इनका जय हो गया, किसका? बलराम की ग्रुप की जय हो गया। बलराम की ग्रुप का जब जय हो गया और फिर तो सबको हारने वाला को बैठाना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण को स्वयं को श्रीदाम को बैठाए कांध में, बैठाना नहीं चाहते थे। राधारानी के बड़े भाई श्रीदाम हैं, कहे कि नहीं मैं नहीं बैठाऊंगा, मैं कहा नहीं आए, वो छोटा हूँ, मैं बहुत बड़ा। बोले नहीं बैठाना पड़ेगा तुझे। पकड़ लिए 2 बालक, बढ़ गया श्रीदाम कांध में। ये ब्रज के सखाओं की लीला है, ऐसा लीला कहीं नहीं होता है। रामचंद्र के पास में साख्य भाव के रसने के भक्त नहीं है। रामचंद्र जी कांध में कोई बैठने के लिए हिम्मत करता है? नहीं, बैठ गए, पकड़ लिए, बैठ गए। अब उठ के बस कृष्ण को देखिए, प्रलंबासुर को बलराम जी के जीत के बलराम को कौन बैठाएगा? बोले बलराम बहुत वजन है, ये बोला मैं बैठाऊंगा। कौन? प्रलंबासुर। ये जो छद्म ग्वाल वाला बेस में था, बलराम जी बैठ गए उसके कांध में, उठा के चला। लेकिन वो सोचता कि जल्दी से जल्दी भाग जाऊंगा, कृष्ण की नजर से भाग जाऊंगा, इसके बाद इसको लेके पहुंचा दूंगा कहाँ? कंस के पास। तो उठे कान में बैठा कर उठा, लेकिन बलराम देखे कि ये लिमिट दिया हुआ था, खंबा यहीं तक लाना चाहिए, लेकिन ये इतना स्पीड में भाग रहा, माना नहीं है, इसको क्रॉस करके और आगे बढ़ रहा है। बलराम जी तो अपने वजन को बढ़ाए, वजन जो बढ़ा दिए, पहाड़ के समान वजन बढ़ गया, इसको लेके भागना संभव नहीं हुआ। तब ये भी अपना रूप प्रकट कर लिया। कौन? प्रलंबासुर अपने असली राक्षस रूप को प्रकट किया, क्योंकि एकदम बादल तक उसके सिर मन पर छू रहा था। विशाल काय रूप, बड़े बड़े दांत, कान, ये सींग, ये सब देखकर वो बोला क्या है? बलराम जी कहे क्या है, ये कौन है? ग्वाल बाल सखा के रूप में आया था, अभी ये क्या रूप है?
थोड़ा सा घावर के बोले कैसे ये कहाँ आया, मुझे कहाँ ले जा रहा है। लेकिन सोचे कांध में ही तो बैठे थे, ज़्यादा दूर नहीं था सिर। एक मुट्ठी लगाए प्रहार, इसका सिर फट गया। खून बमन करते हुए पूरा खून है तो जमीन से बहुत जोर से आवाज करके नीचे गिरा। बलराम बैठे हुए थे कांध में। सारे ग्वाल बाल सोचते थे बलराम कहाँ गए, अभी देखे कि बलराम है। सब भाग के आए, सारे ग्वाल बाल लोग भाग के आए हैं। कहीं जय बलराम जय बलराम जय बलराम, इतनी बड़ा राक्षस मरा हुआ पड़ा देखकर कहीं जय बलराम, बहुत अच्छा काम किया है। कृष्ण तो पहले जानते थे। एक एक ग्वाल बाल आकर एक एक करके आलिंगन करने लगे। किसको? बलराम जी को है। बलराम जी को एक एक करके आलिंगन किए, बधाई दिए, जय बलराम है। आज बलराम जी के जन्मदिन की बधाई है, जन्मदिन की बधाई आज। इसे बलराम इसको वध करके ही ये इसका लक्ष्य था कि ये कृष्ण बलराम को है ना, बाद में फिर गोपियों के साथ में मैं संबंध रखूंगा, तो पर इसका कई प्लान था है। तो ये जो था जो प्रलंबासुर, इसकी भी पूर्वजन्म इतिहास है। कौन था ये, कौन जानता है? ये पूर्वजन्म प्रलंबासुर का क्या पूर्वजन्म के इतिहास क्या है? ये एक गंधर्व था, गंधवाह गंधर्व की पुत्र सुदर्शन इसका नाम था। ये एक बार कैलाश में पधार कर, कैलाश में पार्वती का तालाब था, पार्वती इसमें कमल के फूल भरा हुआ था। पार्वती उसमें कमल लेकर शंकर जी की उपासना करते थे, कुछ अपने पूजा में लगाते थे, शंकर जी के लिए माला बनाते थे, कुछ करते थे। लेकिन ये प्रलंबासुर देखा कि इसमें बहुत सुंदर फूल है, इसको न जाने किसका, तो उसका अंदर घुस के फूल तोड़ने लगा, किसी अप्सरा को देने के लिए है, उसे तोड़ता था। शंकर जी देखे, पार्वती कहे कि मेरा तो सरोवर में कौन घुस गया आके। शंकर जी ने आगे देखे, अरे तुम कौन है, इधर कैसे घुस गया पार्वती के सरोवर में, हैं? जा मूर्ख, हैं? तुझे अभिशाप दे दिए, कहे कि तू हैं शंकर जी ने को अभिशाप देंगे, जा राक्षस जोनि में चले जा, हैं? तो इसलिए ये जो गंधर्वाह पुत्र सुदर्शन जो गंधर्व के रूप में था, वो क्या बन गया? राक्षस जोनि में आ गया। ये प्रलंबासुर बनकर यहाँ घूम रहा था, क्योंकि वहाँ कमल फूल तोड़ के किसको देना चाहता था? अप्सरा को देना चाहता, उसका प्रेमिका को देना चाहता था। उसके मन में काम वासनाएं भरे हुए थे, हैं? कई प्रकार की। इस इलिसिट सेक्स, पूजा मान प्रतिष्ठा की इच्छा, ये इसकी प्रतीक करता है कौन? प्रलंबासुर। इसलिए बलराम जी ये दोनों राक्षस को वध किए, अर्थात ये प्रतीत कराने के लिए कि आदि गुरु के शरण में आए बिना ये दोनों अनर्थ नष्ट नहीं होते हैं। हमारे मन में जो अज्ञानता है, भौतिक आसक्ति है, और ये दिव्य ज्ञान हमको गुरु प्रदान करके ही अज्ञानता को नष्ट करते हैं। और हमारे मन में जो काम वासनाएं है, लस्टी डिजायर है, पूजामान प्रतिष्ठा की इच्छा, ये भी सदगुरु के शरण में जाने से गुरु ही इस दोनों अनर्थों को नष्ट करते हैं। इस प्रकार बलराम की आज आविर्भाव में हम बलराम जी की शरण में जाते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं। वो कृपा करने से ही हमें फिर राधा श्याम सुंदर के चरण में भक्ति प्राप्त होगा। कि क्या बात में आने वाला जन्माष्टमी फिर राधाष्टमी आएंगे, लेकिन इसकी पहले किसके आएंगे? बलराम जयंती है। इसलिए श्री बलराम आविर्भाव महामहोत्सव की, बलराम पूर्णिमा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।